हेलो फ्रेंड्स, आज 50 क्वेश्चन की कोई एक और है जो MS वर्ड के क्वेश्चंस लेके आए हैं। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको भी देखते शुरू करें वन बाई वन, इसलिए आपको पूरी समझ में आएगी प्रोसेस बिल्कुल एकदम। और चैनल है चैनल का नाम है यूट्यूब पे टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर के नाम से चैनल है। प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए आल वाले पे, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास प्राप्त आए। ठीक है, शेयर सभी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की प्रोसेस में। तो सबसे पहले दिया है स्प्रेडशीट का उपयोग। ये पूछ रहा है एक्सेल से स्प्रेडशीट का उपयोग, क्योंकि एक्सेल के अंदर होती है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट का ये क्वेश्चन है, MS वर्ड में पूछ लिया गया है उसने क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। PC पैकेज के अनुसार चल रहे हैं तो MS वर्ड एक्सेल सभी आ जाते हैं उसके अंदर। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो एक्सेल MS वर्ड सब मिले रहते हैं इसके अंदर ही क्वेश्चन। तो अपन को कन्फ्यूजन नहीं होना है, MS वर्ड भी होगा, MS एक्सेल भी होगा। ठीक है, सब मिलेंगे आपको। PC पैकेज का है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कमेंट में लिख के रखा है PC पैकेज, उसी के अंदर अपन जी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्प्रेडशीट किसमें काम करती है? एक्सेल के अंदर वो पूछ रहा है जो स्प्रेडशीट है वो कहाँ कहाँ काम करती है, अकाउंटिंग के लिए, डेटाबेस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए नहीं करती है, ये दोनों में काम करती है। अकाउंट के लिए कर सकती है और डेटाबेस के लिए काम करती है। डेटाबेस के लिए तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अकाउंट के लिए क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह करना ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है? स्प्रेडशीट में आती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा A एंड B। समझ में आया दोनों? मतलब ये आंसर आपके सही प्रॉपर है। तो A एंड B आंसर इसमें चॉइस दिया है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आंसर में टिक मारा आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में जरूर नहीं यही क्वेश्चन हो, कहीं और भी पूछ लिया कि स्प्रेडशीट तो उसमें डेटाबेस लिखा है तो डेटाबेस सेलेक्ट कर देना, अकाउंटिंग लिखा है तो आपका अकाउंटिंग भी चलेगा। प्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमें प्रेजेंट करना पड़ता है किसी भी एनिमेशन के द्वारा। ठीक है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, ये पूछ रहा है स्प्रेडशीट है वो एप्लीकेशन कौन कौन से। एक तो MS एक्सेल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बता दिया है। तो एक्सेल तो आपका है ये तो आंसर फर्स्ट मिल रहा है। स्टार ऑफिस, ये इसके नाम से भी आता है, स्टार ऑफिस CALC, ये कैलकुलेटर के नाम से माना जाता है इसको, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन का काम कर रहा है, अकाउंटिंग काम कर रहा है। तो ये भी हो गया A एंड B दोनों है, तो आंसर हो जाएगा इसका C। फिर नेक्स्ट आता है बर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है। ये पूछ रहा है बर्ड प्रोसेसिंग मतलब समझते हैं MS वर्ड की एप्लीकेशन क्या है, जो हम राइट कर भी सकते हैं, बर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, MS वर्ड भी कर सकते हैं। ये सभी में उपरोक्त हैं, मतलब सभी हो गए। नेक्स्ट है डेटाबेस क्या है, ये भी आपका एक्सेल से आया है। डेटाबेस क्या है, तो कलेक्शन ऑफ पिक्चर, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे पूछ रहा है डेटाबेस क्या होता है? डेटा का कलेक्शन में आपका पिक्चर भी हो सकता है, या आपका डेटा की कोई भी रो और कॉलम का काम कर सकता है। तो इसमें तो दोनों हो जाएंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। ये डेटा है, डेटा में आपकी या तो डेटा में पिक्चर होगी या आपका डेटा होगा, कुछ भी हो सकता है। डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन डेटा सारा होता है। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स भी आ जाएगी, कलेक्शन ऑफ डेटा भी आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा A एंड B। नेक्स्ट आता है डाटाबेस में फाइल को इकट्ठा करते हैं। ये पूछ रहा है डाटाबेस को जो फाइल है उसमें इकट्ठा करते हैं, किसके अंदर रखा जाता है? डेटाबेस हमें आपको पता है कि रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, रो एंड कॉलम का। तो आपको पता है ये सेल का काम करती है, तो सेल के अंदर ही हमें रो एंड कॉलम दिखना चाहिए। ये हमारी सेल से मिलकर के क्या बनता है हमारा, रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे हमारी टेबल का काम क्या हो रहा है, रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम दिख रहे हैं दोनों, तो आंसर हमारा हो गया डेटाबेस फाइल को इकट्ठा करता है। क्यों, कौन करता है? रो एंड कॉलम। क्योंकि टेबल के अंदर क्या होता है हमारा, जो टेबल होती है, टेबल तो जानते ही होंगे, कलेक्शन ऑफ रो एंड टेबल। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें क्या आती हैं, रो एंड कॉलम। ठीक है, तो आंसर इसके क्या हुआ, A एंड B दोनों, रो एंड कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा कम करो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉलन को प्रदर्शित करता है। ये पूछ रहा है जो कॉलन है उसको प्रदर्शित कौन करता है? ये फील्ड करती है।
ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं कॉलन के अंदर तो क्या काम करेगा, उसके अंदर फील्ड काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रो को प्रदर्शित करता है, ये कॉलम को कर रहा है, ये रो को करता है रिकॉर्ड। कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंदर हमारा रिकॉर्ड काम करता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ये ध्यान रखना है आपका, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलन, ये रो हो गया, ये कॉलन हो गया। ठीक है, जो रिकॉर्ड को लेता है। फिर आता है लोटस ऑफिस में किस कंपनी का पैकेज होता है, ये लोटस का ही होता है। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है, अपन को ध्यान रखना है लोटस कंपनी में हमेशा ऑफिस लोटस का ही चलता है, ये आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं करना है। हाँ, स्टार ऑफिस है, स्टार जो ऑफिस है वो सन के नाम से चलता है, सन एक कंपनी थी उसमें ये डेवलप हुआ था। ठीक है, ओपन ऑफिस किसका पैकेज है, लाइनेक्स का है, जो ओपन लाइनेक्स यूनिक्स ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप कमांड होती है, ग्रुप कमांड किसके अंदर, जो पूछ रहा है ग्रुप कमांड है होती है, वो किसके अंदर होती है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, फाइंड नहीं, ड्रॉविंग टूल्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ग्रुप में हम ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, ये पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिप, रोटेट, ठीक है, साइज एज, ये सभी आपका ग्रुप के अंदर काम करता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो सभी उपरोक्त हो जाएगा ये। अब आ गया रूलर, रूलर पर कौन सा विकल्प नहीं है, ये पूछ रहा है जो रूलर है उस पर कौन सा विकल्प नहीं है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, हाँ, चेंज केस और सेंटर। तो आपको पता है ये और ये साले क्या हैं, सारे रूलर हैं, क्या हैं, लूरल। ठीक है, और ये चेंज केस है, जो मैंने आपको होम में बताया है, एमएस वर्ड के अंदर होम में चेंज केस है, जहाँ से सेंटेंस केस को अपन लोअर कैसा भी रख सकते हैं, हाई सेंटेंस को फर्स्ट कैरेक्टर रखना है, लोअर रखना है, कैपिटल रखना है, तो यहाँ से ले सकते हैं, बट ये इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं मतलब ये तो अलाइनमेंट हैं ये पूरे, तो इसमें ये नहीं है, सी नंबर का हमारा चेंज केसेस, इसके अंदर अलाइनमेंट रूलर में नहीं आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। फिर आता है परमिशन कमांड किस मेनू में होती है, फाइल के अंदर होती है, कोई भी परमिशन दे रहे हैं तो फाइल के अंदर मिलती है ये परमिशन। फिर आता है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में 2003 के वर्जन में ऑप्शन होते हैं, वो पूछ रहा है फाइल, एडिट, इंसर्ट, टूल, तो यहाँ पे जो वर्ड में ऑप्शंस होते हैं किसके अंदर आते हैं, वर्जन के सारे ऑप्शंस फाइल के अंदर ही रहते हैं, ये ध्यान रखना, एडिट के अंदर नहीं आती, इंसर्ट के अंदर नहीं आती, टूल के अंदर नहीं आती, ये फाइल के अंदर ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन उन्होंने घुमा दिया, ऑप्शन पूछा है, वर्जन के ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछ रहा है जो डायलॉग बॉक्स है प्रिंट के वो कौन सा सही है। तो रेंज एक आपको देखना पड़ेगी पेज के अंदर, और कॉपीज़ देखना पड़ेगी कि कितनी हमें कॉपीज़ करना है, तो डायलॉग बॉक्स उसी पे डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी, प्रिंट के अंदर। फिर आता है प्रिंट डायलॉग बॉक्स के पेज रेंज में कितना ऑप्शन होता है, ये 4 होता है। ठीक है, फिर लिखा है निम्न में से रेंज पेज के ऑप्शन हैं, ये पूछ रहा है, आल होता है, सिलेक्शन होता है, करंट होता है, बिल्कुल सही है, सभी आल हो जाएंगे, ये भी होता है आल, ऑप्शन होता है। आल के अंदर हमें चॉइस करना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक हमारा पेज नंबर निकालना है, सिलेक्शन में वो सिलेक्ट कर लेता है, करंट में आपका एक ही पेज सिलेक्ट करेगा जो हमने दिया है करंट। ठीक है, प्रिंट को शॉर्टकट की किससे करते हैं, Ctrl+P होती है, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नॉन प्रिंट करेक्ट टॉगल की दर्शाने के लिए की जाती है, ये पूछ रहा है नॉन प्रिंट के लिए करेक्ट, तो हमको क्या करना है, शिफ्ट के साथ प्लस बटन और स्टार, ये स्टार लगाना है आपको, ये प्रेस करेंगे तो नॉन प्रिंटिंग का करंट करेगा टॉगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप कैप में ड्रॉप करने के लिए कितनी डिफ़ॉल्ट लाइन होती है, इसमें सबको पता है 3 ही होती हैं। ड्रॉप
कैप जानते होंगे सभी लोग, जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है बड़ा होकर के आता है आपका, जैसे अखबार वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे आज लिखा है तो आ बड़ा होगा, जा छोटा होगा, पूरी खबर लिखी होगी, तो वही हमारा ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप में कम से कम कितनी लाइनें ड्रॉप कर सकते हैं, ये पूछ रहा है लाइन का। और वहाँ पूछा था ड्रॉप करने की कितनी बाय डिफ़ॉल्ट लाइनें होती हैं, तो यहाँ पे एक ही कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अंतर, थोड़ा सा अंतर पूछ लिया उन्होंने, पढ़ो इसको लाइन को। ड्रॉप कैप में ड्रॉप करने की कितनी डिफ़ॉल्ट लाइनें होती हैं। ठीक है, कितनी डिफ़ॉल्ट लाइनें होती हैं, पहले से ही बनी रहती हैं। ये पूछ रहा है ड्रॉप कैप में कम से कम कितनी लाइनें ड्रॉप कर सकते हैं, वो पूछ रहा है कितनी कर सकते हैं कम से कम। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन है, तो आपको ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट में आपको 3 रखना है और ये कम से कम में 1 करना है। क्लियर। नेक्स्ट है ड्रॉप कैप में अधिकतम कितनी लाइनें ड्रॉप कर सकती हैं, 10। बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये आपको ड्रॉप वाला क्वेश्चन आपका इनसेट के अंदर मिलेगा। इनसेट के अंदर जाएंगे फिर ड्रॉप कैप पे जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। सेलेक्ट ऑल कीज़ की, ये पूछ रहा है जो सेलेक्ट ऑल होती है वो क्या की होती है, इसकी कंट्रोल ए होती है सेलेक्ट ऑल की। ऑल सेलेक्टेड, कंट्रोल ए सभी जानते हैं, तो आंसर इसका हो गया कंट्रोल ए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट को बोल्ट करने की ये सबको पता होगा, बोल्ट मतलब डार्क वगैरह करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये कंट्रोल बी होती है, बोल्ट से बी, तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, बोल्ट मतलब किसी वर्ड को डार्क करना, ये भी होम में मिलेगा आपको, ये भी आपको होम में मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी होम में मिल जाएंगी। और इससे पहले मैंने वीडियो और भी डाली है नोटपैड वर्डपैड से, वो भी चेक करें, इनमें कमेंट आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाई भी हैं, पूरा MS वर्ड के अंदर है, और सारे वीडियो चेक करें एक एक करके, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, नोटपैड में वर्डपैड में भी प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाया है। टेस्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की, ये पूछ रहा है कोई भी हमारा नाम वगैरह लिखा है उसको कॉपी करना है, तो कंट्रोल के साथ सी दबाना है तो कॉपी हो जाएगा। ये सारी मैंने प्रैक्टिकली पहले भी बता चुका हूँ, इसमें MS वर्ड कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो इसमें हमको ये एक शॉर्टकट की मिल रही है, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को आंसर में यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिकली देखना है तो इनसे पहले जो वीडियो बनाई है प्लीज़ उनको चेक करें, तो आपको प्रैक्टिकली और थ्योरी में दोनों में क्लियर समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने क्विज रखी है, और प्रैक्टिकली मैंने आपको पहले से और वीडियो डाल चुका हूँ, तो सारी वीडियो चेक करें 1 बाय 1। टेस्ट को कट कर सकते हैं, तो ये एक्स का होता है कंट्रोल के साथ में कट करना। ठीक है, कट CUT, और यहाँ होता है कॉपी, ये कट एंड कॉपी दोनों काम करते हैं। ठीक है, कॉपी होती है C और कट होता है X, ये ध्यान रखना आप, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करना है। फिर आता है न्यू डॉक्यूमेंट में बनाने की, जब न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, न्यू मतलब होता है नया, कोई भी नया पेज ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो कंट्रोल प्लस N आता है उसके लिए, ये सबको पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस N। पुराना डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए ओपन करने के लिए, जो पुराना सेव डॉक्यूमेंट है खोलने की जो पुराना सेव, देखो क्वेश्चन घुमा दिया है, पुराना सेव मतलब जो पहले से डॉक्यूमेंट सेव है उसको खोलने की क्या है, ओपन करने की, खोलना मतलब ओपन मतलब कंट्रोल O, कंट्रोल प्लस O, तो ये भी हमारा उसी के अंदर आएगा पूरा ओपन। ये सारी मैंने प्रैक्टिकली पहले ही एक वीडियो में डाल चुका हूँ, आप या तो नोटपैड में सेलेक्ट कर लें या वर्डपैड में कर लें, पूरी वीडियो आपको प्रैक्टिकली मिलेगी। डॉक्यूमेंट में फाइल कमेंट का डायलॉग बॉक्स खोलने की पूछ रहा है, किसको, डायलॉग बॉक्स को, किसमें, कमेंट के डॉक्यूमेंट में फाइंड करने की, फाइंड मतलब होता है किसी भी वर्ड को ढूंढना या कैरेक्टर को ढूंढना, फाइंड मतलब ढूंढना, तो कंट्रोल F बोलते हैं इनको फाइंड करना।
किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करना। तो कंट्रोल प्लस F, यहाँ भूल मत जाना क्योंकि डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की ये ध्यान रहे आपको, डायलॉग बॉक्स तो ओपन होता ही है, कंट्रोल प्लस फाइंड बोल रहा है यहाँ फाइंड कंट्रोल का डायलॉग बॉक्स ओपन किससे करते हैं, की से, तो कंट्रोल प्लस F से करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको शॉर्टकट की में वहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली दर्शाया है इसको भी। डॉक्यूमेंट में टेस्ट को डेटा करने का डेटा टेढ़ा करने का, टेढ़ा है, टेढ़ा मतलब होता है इटैलिक, इटैलिक थोड़ा सा ऐसा तिरछा हो जाएगा, तो इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा, कंट्रोल आई इटैलिक, ये भी आपका वही मिल जाएगा, इटैलिक बोल्ड सारी चीज़ें आपको मैंने प्रैक्टिकली बताई गई हैं। तो कंट्रोल प्लस आई। फिर आता है डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक, ये इनसेट के अंदर मिलता है आपका, MS वर्ड में हाइपरलिंक, MS वर्ड के अंदर किस में मिलेगा, इनसेट में हाइपरलिंक पूछा है। ये हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस K की सहायता से बनता है। हाइपरलिंक किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ता है, फिर उसको कंट्रोल प्लस माउस से खोलना पड़ेगा, तो उसको डायरेक्ट बनाना है आपको, ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस K के नाम से बनता है, वो हाइपरलिंक ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट को अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब होता है किसी भी लाइन के नीचे अंडरलाइन लगाना। ठीक है, तो ये अंडरलाइन मतलब U से आती है अंडरलाइन, अंडरलाइन। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर को जब हेडिंग वगैरह बनाना है तो उसको अंडरलाइन दे देते हैं, वही हमारी अंडरलाइन देती है, कंट्रोल प्लस U। फिर आता है पेस्ट करने की शॉर्टकट की, पेस्ट करने की होती है कंट्रोल V, तो कंट्रोल V के नाम से हमारा पेस्ट हो जाता है। ठीक है, किसी को भी जोड़ देते हैं, पेस्ट। और मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें डायरेक्टली समझाई है कौन कौन सी की, A से Z तक एक और बनाई है मैंने वीडियो, जिसमें A से शुरुआत से A से लेकर के पूरे Z तक हैं, तो उसको वीडियो को भी चेक कर लें। और जो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें भी आप पढ़ते रहें, और पिछली वीडियो को ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अंडू की कमांड, ये भी मैंने कमांड उसमें वहाँ पर लिख के रखी हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ से ये आएगा कंट्रोल प्लस Z अंडू। और एक और होता है रीडू, तो हाँ रीडू आगे वाले क्वेश्चन में है, तो अंडू हमें किससे पड़ता है, कंट्रोल प्लस Z। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडू, रीडू आता है कंट्रोल प्लस Y, तो यहाँ पे ये कंट्रोल प्लस Y है वो रीडू का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, रीडू। अब क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, हार्ड जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड और रिप्लेस, फाइंड अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या है ये पूछ रहा है। और फाइंड को सबको पता है कंट्रोल प्लस F है और कंट्रोल प्लस H है, बट इसमें आपको नहीं मिलेगी, जैसे कंट्रोल प्लस N है, कंट्रोल प्लस B है, कंट्रोल प्लस B है, कंट्रोल प्लस G है, तो इसमें तो एक ऑप्शन नहीं है, बट अपना आंसर क्या होता है, कंट्रोल प्लस G। कंट्रोल प्लस G देखें तो इसमें 3 कमांड होती हैं, एक तो होती है गो टू, एक होती है फाइंड, एक होती है रिप्लेस, ये तीनों कमांड प्राप्त होती हैं इसके अंदर, किसके अंदर, कंट्रोल प्लस G गो, जिसमें अपन बुक मार्क्स ऐड करते हैं वो इसी से बनता है। ठीक है, MS वर्ड में इनसेट के अंदर आप बुक मार्क्स को ऐड करेंगे तो कंट्रोल प्लस ऐड से, फिर आपको कंट्रोल प्लस G से देखेंगे उसको, तो वहाँ पे अपन रिप्लेस फाइंड सभी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस G। बट आप इस पे मत जाएं कि कंट्रोल प्लस फाइंड कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस ऐप है, आपसे पूछा जाता है ऑप्शन के अनुसार भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ घुमा दिया गया फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की, दोनों की पूछ रहा है, दोनों की तो एक साथ में होती नहीं है, तो होती कहाँ है, इसके अंदर सारे मिल जाते हैं, ऑप्शन रहता है उसमें, बस क्लिक करना होता है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा कंट्रोल प्लस G, ये आपको प्रैक्टिकली देखना है तो ऑप्शन में जा सकते देख सकते हैं, वीडियो हमने इसके पहले बनाई है। फिर आता है वर्ड हेल्प की कमांड, जैसे वर्ड है तो वहाँ से हम हेल्प कैसे ले सकते हैं, हेल्प मतलब सहायता, सहायता,
हेल्प। तो इसकी सहायता की कोई भी कमांड होती है वो F1 होती है, उसके बारे में पूरी डिटेल दे देती है। तो ये F1 हमारी फाइल, किसी भी जैसे वर्ड की फाइल खोलें तो वर्ड के बारे में दे देगा, नोटपैड खोलें तो नोटपैड के बारे में दे देगा, एक्सेल खोलें तो एक्सेल के बारे में दे देगा। तो ये सारी फाइल किसके अंदर आती हैं, हेल्प के अंदर। F1 फंक्शन की होती है जी, ऊपर ऐप लिखा है ना, इसलिए। डॉक्यूमेंट को सेव करने की ये तो बहुत सरल है, कोई कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछी जाती हैं तो इसमें ध्यान नहीं रहता है। सेव करने की, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ठीक है। तो Ctrl+S। फिर आता है डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह सेव करने की शॉर्टकट की। दूसरी जगह जैसे सेव करना है किसी को तो ऐप के साथ में F2 प्रेस कर देना तो सेव एस का काम कर जाता है जी, ठीक है। उसमें नाम दूसरी जगह अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सेव का काम करती है F2। ये फंक्शन की हैं दोनों, एक कंट्रोल के साथ है, एक F2। डायरेक्टली हम फंक्शन के अंदर जाने से कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ F2 से फंक्शन से ही डायरेक्ट जाएंगे तो हमारा सेव बटन खुल जाएगा, फिर डायलॉग बॉक्स के अंदर हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। F12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है Shift+F2 की, जो Shift+F2 की है सेव करने के लिए, यहाँ पे लिखा है ओपन करने के लिए, फ्लो करने के लिए, उपरोक्त में से नहीं है। तो ये सेव करने के लिए काम करती है, शिफ्ट के साथ F2 करेंगे तो, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमाए गए क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिकली ही देखना पड़ेंगे। करंट डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछते हैं तो यहाँ पे है जो Alt+Shift+D। फिर आता है करंट टाइम इंसर्ट करने की ये करंट डेट है वो भी इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे करंट टाइम वहाँ इंसर्ट कर रहे हैं डेट को, तो डी माने होता है डेट और यहाँ कर रहे हैं टाइम, तो टाइम से टी आ जाएगा, ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है अलग चेंजिंग। T4 होता है टाइम, टाइम पूछा है, और D4 होता है डेट, ठीक है, क्लियर। फिर आता है डॉक्यूमेंट को बंद करने की जी, कंट्रोल के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है उसको क्लोज करना या बंद करना एक ही बात होती है, ठीक है। तो W से कर सकते हैं, Ctrl+W। फिर आता है वर्ड मेनू बार को एक्टिवेट करने की। एक्टिवेट जब बार करते हैं तो F10 दबाते हैं, इसको F10 सेव करने के लिए हार्डवेयर के अंदर जब फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ भी हमें F10 का ही यूज करना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट एक्टिवेट करने के लिए काम करती है, एक्टिवेट, ठीक है। किसी भी वर्जन को एक्टिवेट करते हैं उसके लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करने की शॉर्टकट की। ये बोल रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्प्लिट करना है तो अल्ट के साथ Ctrl+S कर देंगे तो स्प्लिट हो जाएगा। ये आपको रिव्यू और व्यू में मिलेगा सॉरी, लास्ट में, ठीक है। स्प्लिट विंडो को रिमूव करने के लिए है तो ये C आ जाएगा यहाँ पे, अल्ट के साथ C रिमूव करने के लिए। बहुत सरल क्वेश्चन है बट पूछे जाते हैं। ये अगली रो में मूव करने की शॉर्टकट की, ये डाउन होता है, डाउन मतलब होता है ये वाला एरो। 3 की देखना जिसमें डाउन वाली ये रही, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, डाउन समझ में आ गया। नेक्स्ट पूछ रहा है पहले रो में मूव करने की, वो पूछा था अगली, यहाँ पे पहली मतलब अप एरो, अप मतलब समझते हो ऊपर वाली एरो, ऐसी ऊपर एरो लगी रहती है जिससे क्लिक करना है, अप एरो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉलम के पहले सेल में मूव करने की है, पहले सेल में, तो यहाँ था अल्ट के साथ में पेज अप करेंगे तो आपकी पहली की में पहुँचेगी ये डायरेक्ट, अल्ट के साथ में पेज अप के नाम से अलग विंडो आती है, ठीक है। ये पहले से ही बनी रहती हैं स्पेशल के अंदर, और आगे जाते हैं बीच में रहती हैं ये आपकी की, ये पेज अप के नाम से मिलेगी, पेज अप में पहुंचेगी पहले वाले सेल। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन की बात करी थी तो हमारे ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट
प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें पता चलता है कि आप तक वीडियो पहुंच रही है और आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ शेयर करते रहें, ये वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, जिससे हर बच्चे का फ़ायदा हो और हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें नहीं आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। प्रॉब्लम आ रही है तो पूछें, कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब भी कमेंट करना ज़रूरी है। उससे हमें पता चलता है कि कितना आपको समझ में आ रहा है। चाहे आप कमेंट में कुछ भी लिखें, आपको जो आ रहा है समझ में उसके अनुसार आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।